देह भाव की दृढ़ ग्रंथि। प्रश्नकर्ता: महाराज, आप मेरे समक्ष बैठे हुए हैं और मैं आपके चरणों के पास। हम दोनों के मध्य कौन सा मौलिक अंतर है? महाराज जी, मौलिक अंतर तो कुछ भी नहीं है। प्रश्नकर्ता: फिर भी कोई वास्तविक अंतर तो अवश्य होगा, क्योंकि मैं आपके पास आता हूँ, न कि आप मेरे पास। महाराज जी, चूँकि तुम अंतर होने की कल्पना कर लेते हो, इसलिए अपने से श्रेष्ठतर लोगों की खोज में इधर उधर जाते हो। प्रश्नकर्ता: आप भी एक श्रेष्ठतर मनुष्य है। आप वास्तविक को जानने का दावा करते हैं, जबकि मैं ऐसा दावा नहीं करता। महाराज जी, क्या मैंने कभी तुमसे ऐसा कहा कि तुम नहीं जानते, इसलिए तुम हीनतर हो? जिन लोगों ने ऐसे अंतरों की खोज की है, उन्हें ही इन अंतरों को सिद्ध करने दो। मैं ऐसा कुछ जानने का दावा नहीं करता जिसे तुम नहीं जानते, और वास्तव में तो मैं तुमसे बहुत कम जानता हूँ। प्रश्नकर्ता: आपके शब्द प्रज्ञापूर्ण हैं, आपका आचरण उदात्त और आपकी कृपा सर्वाधिक शक्तिमान है। महाराज जी, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता और तुम में मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं देखता। तुम्हारी तरह ही मेरा जीवन भी घटनाओं का एक क्रम है। अंतर बस यह है कि मैं निर्लिप्त हूँ और गुजरते दृश्य को गुजरते हुए दृश्य की तरह देखता हूँ, जबकि तुम उन विभिन्न बातों में लिप्त हो जाते हो और उनके साथ साथ गतिशील रहते हो। प्रश्नकर्ता: आप इतने धैर्यवान कैसे बन सके? महाराज जी, ऐसा विशेष कुछ कारण नहीं है, केवल इतना भर हुआ कि मैंने अपने गुरु पर भरोसा रखा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस स्वयं हूँ, और मैंने उन पर विश्वास किया। उन पर भरोसा करते हुए मैंने तदनुसार आचरण किया और उन सब को महत्व देना बंद कर दिया जो मैं मेरा नहीं था। प्रश्नकर्ता: आप इतने सौभाग्यशाली कैसे रहे कि आपने अपने शिक्षक पर पूर्ण भरोसा रखा, जबकि हम लोगों का भरोसा तो बस नाम मात्र का और कहने भर के लिए ही होता है। महाराज जी, यह कौन कह सकता है? बस ऐसा हो गया। सब बातें कारण और तर्क पर आश्रित नहीं हुआ करती है, और फिर इससे अंतर भी क्या पड़ता है कि कौन क्या है। मेरे बारे में तुम्हारी ऊंची धारणा तुम्हारी धारणा ही तो है। किसी भी समय तुम इसे परिवर्तित कर सकते हो। धारणाओं को फिर वे स्वयं तुम्हारी अपनी ही क्यों न हो, महत्व ही क्यों देते हो? प्रश्नकर्ता: पर तब भी आप भिन्न हैं। आपका मन सदैव शांत और सुखी दिखाई पड़ता है, और आपके आसपास चमत्कार भी होते रहते हैं। महाराज जी, मैं चमत्कारों के बारे में कुछ नहीं जानता, और यदि हम इस बात को न माने कि सब कुछ चमत्कार ही है, तो मुझे यह जानकर आश्चर्य होगा कि क्या प्रकृति उसके नियमों में अपवादों की अनुमति प्रदान करती है। जहाँ तक
मेरे मन के बारे में है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सब कुछ चेतना में ही घटता है। यह बिल्कुल स्वतः स्पष्ट है और प्रत्येक मनुष्य के अनुभव के अंतर्गत है। तुम पर्याप्त ध्यानपूर्वक नहीं देखते, बस यही। सम्यक रीति से देखो और उसे देखोगे जो मैं देखता हूँ। प्रश्नकर्ता, आप क्या देखते हैं? महाराज जी, मैं वही देखता हूँ जिसे कि तुम भी यहाँ और इसी समय देख सकते हो। यदि तुम्हारे अवधान का सामंजस्य त्रुटि रहित हो जाए, तुम स्वयं अपने आप को अवधान में नहीं रखते। तुम्हारा मन बस वस्तुओं, लोगों और विचारों आदि में संलग्न रहता है और अपने आप के साथ कभी नहीं होता। अपने आप को सामंजस्य युक्त करो। अपने स्वयं के होने के प्रति बोध उत्पन्न करो। यह देखो कि तुम किस प्रकार से कार्य करते हो। जिस प्रेरणा से प्रेरित होकर, जिस उद्देश्य हेतु ये कृत्य होते हैं, उन पर दृष्टि डालो। केवल अपने प्रमाद के कारण अपने चारों ओर जो कारागृह तुमने निर्मित कर लिया है, उसका अध्ययन करो। यह जानकर कि तुम क्या नहीं हो, तुम अपने आप को जानने की दिशा में आगे बढ़ते हो। अपने आप तक लौटाने वाला मार्ग अस्वीकृति और निषेध से होकर जाता है। एक बात तो सुनिश्चित ही है, सदवस्तु काल्पनिक नहीं है। यह मन की निर्मिति नहीं है। यद्यपि मैं हूँ का भाव एक उपयोगी संकेतक तो होता है, परंतु यह भी निरंतर नहीं होता। यह संकेतक हमें यह अवश्य ही बतलाता है कि खोज कहाँ की जानी है, पर किसकी की जानी है इसे नहीं बतलाता। बस इसे अच्छी तरह से देख भर लो। एक बार तुम्हें यह सुनिश्चित हो जाए कि अपने बारे में मैं हूँ के अतिरिक्त अन्य कुछ भी पूर्ण सत्यता के साथ कह सकने में तुम असक्षम हो, और जिसकी ओर भी तुम संकेत कर सकते हो, वह तुम स्वयं नहीं हो सकते हो, तो मैं हूँ का कार्य पूर्ण हो जाता है। तब तुम्हें यह आवश्यक नहीं रह जाता कि जो तुम हो उसे शब्दों से कहो। तुम्हारी आवश्यकता केवल इतनी ही है कि अपने आप को परिभाषित करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पालो। समस्त परिभाषाएं तुम्हारी देह और उसकी अभिव्यक्तियों तक ही लागू होती है। देह से घनिष्ठता की ग्रंथि का एक बार उच्छेद हो जाए तो तुम अपनी नैसर्गिक अवस्था को तुरंत, अनायास और स्वयं स्फूर्तता से पुनः प्राप्त कर लोगे। हम दोनों में एकमात्र अंतर यह है कि मैं अपनी नैसर्गिक अवस्था के प्रति बोधपूर्ण हूँ, जबकि तुम इसके प्रति भ्रमित हो। जैसे यदि मन अंतर आरोपित न करे तो जो स्वर्ण किसी आभूषण के रूप में होता है, वही यदि टुकड़ों के रूप में हो तो उसके मूल्य में अंतर नहीं होता। ठीक
उसी प्रकार हम वास्तविकता में हैं। बस केवल प्रतीति की दृष्टि से हम भिन्न हैं और यह आविष्कार हम लगनशील होकर, खोज कर, जिज्ञासा करके तथा नित्य हर घड़ी प्रश्न करते हुए अपना जीवन लगाकर करते हैं।